हम चाहे दिन भर कितना भी काम कर लें, लेकिन हमेशा हम सभी को ऐसा फ़ील होता है कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इंक्लूडिंग मी, हम में से हर किसी के दिल के अंदर एक बात कहीं न कहीं ज़रूर आती है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और सच बताऊँ तो मैं भी आप में से ही एक हूँ। कभी-कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि पूरा दिन बस काम किया, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं किया और फिर मन में एक डर सा आता है, क्या मेरी ज़िंदगी यूं ही निकल जाएगी? फिर मैंने कुछ ऐसी जापानीज़ हैबिट के बारे में सुना है, पढ़ा है, उसकी स्टडी की है, उस पर पॉडकास्ट सुने हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं 7 आसान आदतों के बारे में जो हर महिला की ज़िंदगी में बदलाव ला सकती है। लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड में क्या सीन चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। घर के बाकी कामों को कंप्लीट करने के बाद ये दोपहर का समय है। आज मैंने अपने कपड़ों को अरेंज किया। अलमीरा पूरी तरीके से बिखर चुका था, घर के सारे कपड़े मुझे अरेंज करने थे। तो आज मैं बस इसी काम में लग गई हूँ। 2 दिनों की ये सूट है। इन 2 दिनों में मैंने जो कुछ भी किया है उसे रिकॉर्ड किया है और बैकग्राउंड में वही सीन चलते रहेंगे। अब बात करते हैं 7 बहुत आसान आदतें जो जापान की हैं। नंबर 1, शुग्यो मतलब कि थोड़ा सा कठिन काम करना। हम हमेशा आसान रास्ते चुनते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा मुश्किल काम करें तो धीरे धीरे हमारी लाइफ इम्प्रूव होने लगती है। जैसे कि सुबह उठना बहुत मुश्किल काम है, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल काम है और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन इस जगह पर मैं सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, इन सारी कामों को चुनती हूँ। मुझे लगता है मैं ही क्या, किसी को पसंद नहीं है सुबह उठना, एक्सरसाइज करना या जो काम मन ना हो उसे करना। लेकिन जैसे जैसे हम आसान रास्ता छोड़ देते हैं और मुश्किल चीज़ों को चुनना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारी लाइफ भी उतनी ही आसान होती चली जाती है। धीरे धीरे हम स्ट्रांग बनते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यही कारण है कि जापानियों की डिसिप्लिन वर्ल्ड लेवल की मानी जाती है। डिसिप्लिन में वो बहुत आगे रहते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया जाता है थोड़ा कठिन काम करना। सिंपल सा एग्जाम्पल है, अलमीरा बहुत बिखरा हुआ था। अभी मेरा मन हो रहा था कि सब कुछ छोड़कर आराम से लेट जाऊं, मोबाइल देखूं या किसी से बातें करूं। लेकिन इस वक्त मैंने थोड़ा सा कठिन काम को चुना। मेरे पूरे कपड़े ऑर्गेनाइज हो गए, मन बिल्कुल शांत हो गया। अंदर से मैं स्ट्रांग फील कर रही हूँ, डिसिप्लिन फील कर रही हूँ। जब एक छोटे से काम में भी हम अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, हमारा दिमाग उसी पर काम करने लगता है और डिसिप्लिन लाने लगता है हमारी लाइफ में। ये मेखला चादर है। आसाम में जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी, मैंने बहुत सारे मेखला चादर खरीदे थे। इसे मैंने 1 या 2 बार ही पहना था। मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है कि क्यों ना इसका कुर्ता बना लिया जाए। जो भी बनवाऊंगी आप लोगों के साथ एक बार शेयर ज़रूर करूंगी। ये मेरी शादी का लहंगा है। कपड़ों को ऑर्गेनाइज करते करते मन कर रहा था कि आज इसे खोल कर देखूं। अब हम अपने टॉपिक पर फिर से चलते हैं और हमारा अगला पॉइंट है कोडावारी, मतलब कि हर काम को दिल से करना। छोटी छोटी सी आदतें हैं, यदि सच में हमारे भीतर आ जाए तो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। कोडावारी का हिंदी मतलब होता है कि हर काम को दिल से करना। को चाहे खाना बनाना हो, घर की सफाई हो या खुद की देखभाल हो। हम सोचते हैं कि घर का ही तो काम है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं यही छोटे छोटे से काम हमारी ज़िंदगी बनाते हैं। जब आप खाना बनाती हैं तो सिर्फ खाना मत बनाइए, उसमें अपना प्यार डालिए। जब घर की सफाई करती हैं तो सोचिए कि आप अपने घर को एक अच्छी एनर्जी दे रही हैं। जब आप खुद के लिए 5 मिनट निकालती हैं तो उस समय को दिल से एंजॉय कीजिए, मोबाइल देखते देखते या किसी के बारे में सोचते सोचते नहीं। कोई देखे या ना देखे, लेकिन आप खुद को देख रही हैं और जब आप हर काम को दिल से करती हैं तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप खुद को वैल्यू देना शुरू करते हैं। हमेशा परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि जो भी करें दिल से करें। नेक्स्ट हैबिट, सिकाता गानाई, मतलब जो बदल नहीं सकते उसे मान लेना। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिस पर हमारा बस बिल्कुल नहीं है। चाहे लाख कोशिशें कर लो, अपने सर को पटक भी लो, तो उन चीज़ों को नहीं बदला जा सकता है।
मतलब जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता है, जिन्हें हम नहीं बदल सकते, उन चीज़ों को मान लेना। हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती है तो बेकार की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो बदल सकती हैं, जो चीज़ें आपके बस में हैं, बस उसी पर ध्यान दीजिए। आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, मेंटली स्ट्रांग बन जाइएगा। शांत मन एक शक्तिशाली मन होता है। वो चीज़ें नज़र आने लगेंगी जो जीवन में आपको आगे बढ़ाएंगी। ये सारी चीज़ें जापान में शुरू से ही, इनफैक्ट बचपन से ही लोगों को सिखाई जाती हैं। यही कारण है कि वर्ल्ड के सबसे अधिक खुशहाल लोगों में जापान का नाम लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, काइजन का मतलब होता है रोज़ थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना। हमें ये लगता है कि हमें एकदम से बदल जाना है और किसी भी काम में एकदम से परफेक्ट हो जाना है, लेकिन सच तो ये है कि जो बड़े बदलाव होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे से स्टेप्स से आते हैं। एग्ज़ाम्पल कि अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहती हैं तो 1 घंटे से मत कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट से इसकी शुरुआत कीजिए। अगर आप खुद के लिए समय निकालना चाहती हैं तो पूरे दिन का प्लान मत बनाइए, 10 मिनट अपने लिए निकालना शुरू कीजिए। अगर कुछ नया सीखना है तो रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखिए। हम में से अधिकतर लोगों की ये आदत होती है जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, या तो सब कुछ परफेक्ट और नहीं तो शुरू ही नहीं करना। लेकिन काइजन कहता है थोड़ा करो लेकिन रोज़ करते चले जाओ, रोज़ करो। याद रखिए कि 1% यदि हम रोज़ बेहतर बने तो साल में पूरी तरीके से बदल सकते हैं। एक दिन में परफेक्ट कोई नहीं होता है। आज आप 5 मिनट देती हैं किसी काम में, कल 10 मिनट देंगी और धीरे धीरे नोटिस करेंगी कि आपकी ज़िंदगी बदल रही है। नेक्स्ट पॉइंट, इकिगाई। अब मैं आपको इसे एक बहुत ही आसान भाषा में समझाती हूँ। इकिगाई का मतलब है कि आपकी जीने का कारण, आपकी लाइफ का कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए। यदि आपने डिसाइड किया है कि मुझे सुबह उठ जाना है, मॉर्निंग वॉक पर जाना है, बहुत छोटा सा पर्पस है, लेकिन यही पर्पस चाहे कितनी भी नींद क्यों ना आ रही हो, आपको उठने के लिए पुश करता है। बिना पर्पस के बस उठना, काम करना, खाना, सोना, ये हमारी ज़िंदगी को सही तरीके से डिफ़ाइन नहीं करता है। जिन लोगों के पास भी लाइफ में कोई पर्पस होता है वो ज़्यादा खुश होते हैं। बावी शावी का मतलब है अपनी कमियों को और अपने आप को एक्सेप्ट करना। हम सब परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं है। आप जो हैं, जैसी हैं, सबसे पहले तो खुद को एक्सेप्ट करें। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भगवान ने हमें जैसा बनाया है बस उसी रूप में खुद को स्वीकार कर लेना। जब हम अपने आप को जिस रूप में हम हैं उसी रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हमारी बाकी क्वालिटी उभर कर आती है। मन हल्का लगता है, हमारी खुशी बढ़ जाती है। सबसे लास्ट पॉइंट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, दानश्री, जिसका मतलब होता है जो ज़रूरी नहीं है उसे छोड़ना। हम क्या करते हैं, सिर्फ घर में ही नहीं, अपने मन में भी बहुत सारी चीज़ों को जमा करके रखना शुरू कर देते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, हमारे घर में कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सालों से यूज़ नहीं करती, फिर भी हम उन्हें संभाल कर रख लेती हैं। लेकिन जब घर की डीप क्लीनिंग करते हैं या दीपावली की सफाई करते हैं तो उन चीज़ों को हटा देते हैं। हम सबके साथ होता है कि जैसे ही घर की फालतू चीज़ें हटती हैं, घर बिल्कुल हल्का सा हो जाता है। जहाँ से हमने चीज़ें हटाई होती है, फालतू चीज़ें हटाई होती हैं, वहाँ की एनर्जी ही अलग होती है। बार बार उस जगह को देखने का, उस जगह पर जाकर बैठने का मन होता है। ये थी छोटी छोटी मगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट 7 जापानीज़ हैबिट, जिसे हम अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। फिर मिलूँगी आप सबसे अगली वीडियो में। मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते इसे सब्सक्राइब कर दीजिए।